आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। खासकर ये एकादशी पितरपक्ष में आती है, इसीलिए यह एकादशी पितरों को समर्पित हो जाती है। पूरी तरह से अपने पूर्वजों को, पितरों को स्वर्ग पहुँचाने में, वैकुंठ पहुँचाने में सर्वसमर्थ है यह एकादशी व्रत। इसलिए जो भी अपने माता पिता को, दादा दादी को, पूर्वजों को, अपने पितरों को भगवान के धाम पहुंचाना चाहते हैं, नरक से स्वर्ग पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें यह एकादशी व्रत करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि एकादशी का व्रत करना चाहिए, यह किस पुराण में लिखा हुआ है, प्रामाणिक है या ऐसे ही कही हुई बात है? तो मैं आपके पास इस बार प्रमाण लेकर आया हूँ। मेरे हाथ में यह पद्म पुराण है, आप देख सकते हैं पद्म पुराण। पद्म पुराण का यह उत्तरखंड 59वां अध्याय, और यह खास करके पद्म पुराण में समस्त एकादशी का वर्णन है। इसलिए कभी कोई संदेह ना करें, एकादशी पूर्ण रूप से प्रामाणिक है और सभी को करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज इसमें भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन ईशस्य कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत। हे मधुसूदन, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, खासकर पितरपक्ष में, इस एकादशी को क्या कहते हैं और इसकी क्या महिमा है। इस पर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच आश्विने कृष्णे पक्षे तो इंदिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेन महापापम प्रणश्यति। हे महाराज, इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, और इस व्रत के प्रभाव से क्या होता है कि महापापम प्रणश्यति, समस्त पाप के नाश होते हैं। और बड़ी बात तो ये कहा, अधो योनि गतानाम च पितृणाम गतिदायिनी शृणुष्वा वही तो राजन कथाम पाप हराम पराम। खास करके जिन पितरों की अधोगति हो गई है, उन पितरों के कल्याण के लिए, उन पितरों को नरक से स्वर्ग पहुंचाने के लिए सर्वसमर्थ यह एकादशी है। इसका नाम इंदिरा है। इंदिरा का एक अर्थ लक्ष्मी भी होता है। लक्ष्मी प्रदायिनी है, घर में समृद्धि आती है और पितरों को स्वर्ग मिलता है, उभय लाभ है। विधि विधान से थोड़ा इसका विधान थोड़ा कठिन है, यदि कर ले व्यक्ति तो आनंद आ जाए जीवन में। एक बार तो जरूर इस पितर पक्ष में आने वाली एकादशी को विधिवत जीवन में करना चाहिए, हर किसी को एक बार जरूर करना चाहिए। तो एक बता रहे हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत, इसके सुनने भी मात्र से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सतयुग की घटना है। सतयुग, पुरा कृतयुगे राजन बभूव नृपनंदन। एक सुंदर से राजा थे, माहिष्मती नगर में एक राजा हुए, उनका नाम था इंद्रसेन। इंद्रसेन इति ख्याता पुरा माहिष्मतीपति स राजा पालयामास धर्मेण यशसान्वितः। एक राजा थे, माहिष्मती के नाम था इंद्रसेन, बहुत सुंदर राजा थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, और भगवान नाम जपते थे, गोविंद नाम का स्मरण करते थे हमेशा। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे। उसी समय आकाश से वहां पर देवर्षि नारद जी आए। सतयुग में नारद जी हमेशा आया करते थे, त्रेता में भी आते थे, द्वापर में भी आते थे, कलयुग के प्रारंभ में भी आए। लेकिन कलयुग ने नारद जी को मना कर दिया कि नारद जी, आप यदि आते रहेंगे तो हमारा प्रकाश नहीं हो पाएगा, हमारा विस्तार नहीं हो पाएगा, और कलयुग के प्राणी हमेशा धार्मिक रह जाएंगे, तो हमारा प्रचार कैसे होगा। तो कलयुग ने निवेदन पूर्वक नारद जी को समस्त देवी देवताओं को अदृश्य होने के लिए कह दिया। तो आइए, देवर्षि नारद जी जब आए तो नारद जी का पूजन किया। महाराज इंद्रसेन ने आदर पूर्वक बिठाया, और बैठते ही देवर्षि नारद जी क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं कि हे राजन, सब कुछ कुशल तो है, आपकी बुद्धि धर्म में लगती है कि नहीं, पूजा पाठ में मन लगता है कि नहीं।
भक्ति में प्रेम है कि नहीं। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर राजा ने कहा, आपकी कृपा से सब कुछ अनुकूल, तत्प्रसादान मुनि श्रेष्ठ सर्वम च कुशलम मम, मेरा सर्व प्रकार से कुशल है। हमने यज्ञ भी कर दिया और आज हमारा यज्ञ सफल हुआ क्योंकि आपका आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा कि हाँ बहुत सुंदर, लेकिन महाराज आपके आगमन का कारण क्या है, क्यों पधारे आप, कोई आदेश मेरे लिए क्या करना चाहिए, कुछ मार्गदर्शन करें। नारद जी ने कहा, श्रूयताम नृप शार्दूल मद वचो विस्मय प्रदम ब्रह्मलोक गताहम प्राप्तो यमलोकम नृपोत्तम। हे राजन, एक आश्चर्य मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ। आश्चर्य ये हुआ कि मैं गया था पहले ब्रह्मलोक। कहाँ गया था? ब्रह्मलोक गया था, और ब्रह्मलोक से यमलोक गया। यमलोक में एक आश्चर्य ये देखा, यमलोक में तो बहुत सारे उनकी सभा में लोग थे, हाँ, और यम धर्मराज की सेवा में बहुत सारे सेवक थे, परंतु उसी सभा में हमने आपके पिताजी को देखा। यमलोक में आपके पिताजी को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और आपके पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, आप माहिष्मती नगर के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से मेरा संदेश जरूर कहेंगे कि पूर्व जन्म में किसी पाप की वजह से मुझे यहाँ यमराज के नगर में आना पड़ा, मुझे यहाँ आना पड़ा है यमलोक में। यदि मेरा पुत्र इंदिरा एकादशी विधिवत व्रत करे और उसका पुण्य हमें संकल्प करके प्रदान कर दे तो मेरी मुक्ति यमलोक से हो जाएगी, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। यही निवेदन मैं आपसे करने के लिए आया था। इतना सुनना था कि राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे इंदिरा व्रत बतलाइए। इस व्रत को कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, और पूरी प्रक्रिया मुझे बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जब 10वीं तिथि आए तो 10वीं तिथि को ही क्या करना चाहिए, प्रातः स्नान करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक। स्नान करके उसके बाद दोपहर की बेला में सावधानी पूर्वक श्राद्ध करे, पितरों को तर्पण करे 10वीं को भी, और पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करे, और उस दिन दोपहर में एक बार भोजन करे, 10वीं की रात्रि को भोजन न करे। बड़ा कठिन है थोड़ा। और फिर एकादशी को प्रभात के वेला में पुनः स्नान आदि करके पवित्र हो करके और उस दिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, आज हम निराहार रहकर सभी भोगों का, सुखों का त्याग करके मैं एकादशी का व्रत करूंगा और कल भोजन करूंगा, मेरे ऊपर कृपा बनाएं, आप मेरी रक्षा करें, रक्षताम रक्षताम, ऐसा कहना चाहिए। इस तरह से नियम करके दोपहर की बेला में अपने ठाकुर जी को स्नान आदि करा करके उनके समक्ष जो है धूप दीप चंदन आदि से उनके पूरी प्रक्रिया से उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। ऋषिकेश की पूजा करनी चाहिए, तुलसी से आराधना करनी चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। फिर द्वादशी को क्या करना चाहिए, सवेरे, द्वादशी के सवेरे ठाकुर जी की फिर से पूजा सेवा आदि करके घर में सुंदर भोजन बनाना चाहिए और उस दिन ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं श्रद्धा पूर्वक। ब्राह्मण के जब आए ब्राह्मण घर में तो पहले उनके आगमन पर चरण प्रक्षालन, उसके पैर धोए और उन्हें आचमन कराएं, आसन पर बिठाएं, फिर प्रणाम करें, उनका तिलक करके उनका पूजन करें, प्रेम से भोजन आदर पूर्वक कराएं, जो जो पसंद हो वो भोजन कराएं और प्रेम से दक्षिणा देकर और मंगलानुशासन करके विदा करें। उनके विदा करने के लिए द्वार तक आएँ और फिर अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। ये प्रक्रिया है। यदि इस तरह से आप कोई पूरा करते हैं, कहते हैं जो व्यक्ति इस विधि को करता है, अनेन विधिन राजन कुरु व्रतम अतीन्द्रतः विष्णुलोकम प्रयासन्ति पितरस्तव भूपते। हे राजन, यदि इस विधि से आप इस व्रत को करेंगे, इंदिरा एकादशी व्रत को करेंगे, तो आपके पितर स्वर्ग चले जाएंगे निश्चित रूप से। इत्युक्त्वा नृपतिम राजन मुनिरंतरधीयत। इस प्रकार कह करके देवर्षि नारद जी अंतर्धान हो गए।
अंतःपुरे निशयिता पुत्र भृत्य समन्विता। इस प्रकार नारद जी से श्रवण करने के बाद जब आश्विन का महीना पितरपक्ष आया, तब 10वीं तिथि को ही अपने सब परिकर सहित सावधानी पूर्वक नियम का पालन किए और 10वीं की रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और फिर एकादशी का व्रत करना चाहिए और अपने पूरे परिवार मिलकर के एकादशी का व्रत किया इन्होंने। और कृते व्रते तो कौन्तेय पुष्प वृष्टि रभोत दिवा। जैसे ही व्रत का पारण हुआ, द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों का भोजन हुआ और शंखनाद किया, आकाश से पुष्प की वर्षा किया देवताओं ने। अहो अहो पुण्यम, अहो पुण्यम, क्या पुण्य किया। हर व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए इस विधि को विधिवत करना चाहिए। जीवन में एक बार भी कर लीजिए, आपके पितर सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएंगे, उस घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। तत्पिता गरुड़ारूढ़ो जगाम हरिमंदिरम इंद्रसेनोपि राजर्षि कृत्वा राज्यमकंटकम राज्ये निवेश तनयम जगाम त्रिदिवम स्वयं। कहते हैं ऐसा करने से उनके पिता गरुड़ आसन पर बैठ करके श्री ठाकुर जी के धाम में बैकुंठ में पधारे हैं। बैकुंठ में उनको गति मिली है, गरुड़ पर बिठाकर उनके गण उनको ले गए और राजा इंद्रसेन ने भी निष्कंटक अपना राज्य किया और राज्य के बाद अपने पुत्र को राज सौंप करके वह भी भगवत धाम में पधारे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस नियम को पूरा करता है उसके भी पूर्वज खूब आशीर्वाद देते हैं, घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस कथा को सुनने का भी बहुत पुण्य है। बहुत बहुत शुभकामना, आप सब जरूर करें व्रत को।